नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल करियर काउंसलिंग बाय योगेश जुल्का। मेरा नाम है योगेश जुल्का और आज हम फिर आपके लिए एक बहुत पावरफुल टॉपिक लाए हैं। वैसे तो इसकी टर्म ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़ीरो डिफेक्ट वर्क। तो आज इसके बारे में, इस मैनेजमेंट टर्म के बारे में समझेंगे। दोबारा मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये कुछ मैनेजमेंट की ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और ये अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर डालें तो हम बहुत फ़ायदा ले सकते हैं इसका। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे को जूनियर से सीनियर और एक सक्सेस की ओर, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके चलता है, अगर हम ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी लाइफ में डालें। तो इसका मतलब क्या है ज़ीरो डिफेक्ट वर्क का? देखिए, जो भी हम काम करते हैं, हमारे को, हमारा जो विज़डम है, हमें अंदर थोड़ा-सा पता होता है कि ये इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, इसे बेटर किया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये एनालिसिस करते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा, और अगर पता चला, अगर वो हाइलाइट करेगा, तो हम इसको दोबारा ठीक करके दे देंगे, राइट? लेकिन जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आगे चलते हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ज़ीरो डिफेक्ट वर्क। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, तो जब मैं ईमेल्स करता था, मैसेजेस करता था, उसमें बड़ी सारे स्पेलिंग एरर्स होते थे, गलतियाँ होती थी, और ये एक एटीट्यूड होता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, समझ गए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, समझ तो आ रही है ना। लेकिन जब मेरे पास मेरे सीनियर्स की मेल आती थी, वो इतनी वेल ड्राफ्ट होती थी, इतनी परफेक्ट होती थी कि उसमें से गलती निकालने का चांस ही नहीं होता था। हालांकि कई ऐसी चीज होती थी जो गलत लगती थी, फिर वो फोन करके जब क्लैरिफाई किया जाता तो गलत मैं ही होता था, राइट? तो ये डिफरेंस जब मैंने एनालिसिस करा, और उसके बाद जब मैनेजमेंट में और जब सिक्स सिग्मा किया, जब टी क्यू एम के बारे में पढ़ा, ये सारे क्वालिटी चेक टूल्स हैं, तो इसके भी अलग अलग लेवल के कोर्सेज होते हैं। तो जब मैंने ग्रीन बेल्ट किया इसमें, सिक्स सिग्मा में, सॉरी वाइट बेल्ट किया, तो मुझे उसमें पता चला कि दैट इज द डिफरेंस इन जूनियर एंड सीनियर। कि अगर चेयरमैन ने कहा कि इस दूसरे कंपनी के इस चेयरमैन को मेल करो, दे विल नेवर टेक माई नेम, दे विल नेवर यूज माई नेम, कि इनका जो, मेरा जो एटीट्यूड है, वो क्या फर्क पड़ता वाला एटीट्यूड है। लेकिन मुझे उस क्या फ़र्क पड़ता है कि एटीट्यूड से बहुत फ़र्क पड़ा कि ये मेरी गलती है, मुझे इसे इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, इसे ठीक करना चाहिए। और सीनियर्स में यही डिफ़रेंस है कि अगर चेयरमैन ने किसी वाइस चेयरमैन को या वीपी को या प्रेसिडेंट को या किसी जनरल मैनेजर को ये टास्क दिया है, तो जो उनकी ड्राफ्टिंग होती थी, वो अमेजिंग ड्राफ्टिंग होती थी, अमेजिंग डिज़ाइन होता था, अमेजिंग एनेक्स्चर्स लगे होते थे, अटैचमेंट्स लगे होते थे, और वो परफेक्टली मेल जाती थी। और वो किसको जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किस ड्रेस से, वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको मैं कुछ और चीज़ों में भी लेता हूँ। जैसे हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ये लेवल ए कैटेगरी के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, जो बच्चों को एमबीए नहीं कर पा रहे हैं या जो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए। जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, हम अपना कवर लेटर, रिज्यूम का अलाइनमेंट, अपना पोर्टफोलियो, बड़ा क्या फ़र्क पड़ता वाले एटीट्यूड से बनाते हैं। वो बल्कि आपका रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दो या उसके ऊपर 15 20 50 रुपए खर्च कर लो, फर्स्ट क्लास आपका रिज्यूम वेल ड्राफ्टेड हो, आपका रिज्यूम की अलाइनमेंट ठीक हो, स्पेलिंग्स ठीक हो, ठीक है, और उसी तरीके से आपका कवर लेटर अच्छा बना हो, उसी तरीके से आपने अपने पोर्टफोलियो, अपने वर्क एक्सपीरियंस को अच्छा एक्सप्लेन किया हो। वर्क एक्सपीरियंस ना भी हो तो आपने अपने हॉबीज को, अपने असाइनमेंट्स को, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को अच्छे वर्ड्स, पावरफुल वर्ड्स देके एक्सप्लेन किया हुआ है। बिलीव में, आपके जॉब पाने के चांसेस 30 to 40% बढ़ जाएंगे। बिलीव मी फॉर दैट, राइट? और उसके बाद भी इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? कि आप पूरा दिन जिनके साथ भी इंटरेक्ट करते हो, जिनके साथ भी काम करते हो, जो भी काम करते हो, उसमें परफेक्शन लाओ, उसमें ज़ीरो डिफेक्ट करने की हैबिट लाओ, अपने करेक्टर में डालो।
इवन कि घर के भी छोटे छोटे काम हो, कि अगर आपको कह दिया कि आपने रूम की सफाई कर लो, तो आप अमेजिंग सफाई कर रहे हो। अगर आपको कह दिया कि आप अपने ये यूनिफॉर्म है या आपके कपड़े हैं, आप इसे प्रेस करो, आप इसको खुद अपना देखभाल रखो, तो उसमें परफेक्शन लाने की आदत डालो। आपका मोबाइल क्लटर्ड ना हो, आपका लैपटॉप क्लटर्ड ना हो, आप खुद क्लटर्ड ना हो। वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड शोज योर कैरेक्टर। तो जब ये जीरो डिफेक्ट डालोगे, ये आपको करियर में और प्रोफेशनलिज्म में तो अमेजिंग सपोर्ट करता है। अमेजिंग। हमारे को, हम पीपीटीज बनाते हैं या मेल ड्राफ्ट करते हैं या प्रपोजल्स बनाते हैं, हम उसके अंदर ही बड़ी सारी गलतियां होती हैं। तो उससे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस शेक होता है कि जब इसका प्रपोजल ही ऐसे आया है, ये काम क्या करेगा, इनको काम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसको इवेल्युएट कैसे करें। ये हमारे को, आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मैं एज ए आईटी कंसल्टेंट किसी कंपनी को लीड करता हूँ। तो हमने वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की टीम हायर करनी थी। हमने एक हायरिंग कर रहे थे, हम एक कंटेंट मैनेजर की, राइट, कंटेंट राइटर की, सॉरी, विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो मेरे पास कुछ रिज्यूम्स आए, बिलीव मी, जिसकी अलाइनमेंट नहीं ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक है, या बड़ा स्पेसिंग का ध्यान ना रखते हुए उसने अपना सीवी मुझे भेजा। तो यही पहला ध्यान में कि ये क्या कंटेंट राइट करेगा, एम आई राइट। इसने तो अपना सीवी को इतना प्रेजेंटेबल नहीं बनाया। फिर एक सीवी ऐसा भी आया कि उसने 2020 के बाद अपना एक्सपीरियंस ही नहीं अपडेट किया हुआ, लेकिन जब वो सामने इंटरव्यू के लिए बैठे तो वो बताने लगे कि मैं पिछले 2-3 सालों से ये कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये सीवी में क्यों नहीं है? ओहो, आपके पास पुराने वाला आ गया होगा। और एक दूसरा जगह एक लड़के का, एक ऑफिशियल, एक प्रोफेशनल लड़के का एक सीवी आया। आई वॉज 70% इम्प्रेस्ड बाय हिज प्रोफाइल ओनली। दिस इज कॉल्ड कंटेंट राइटर, दिस इज अ करेक्टर, एंड वी हायर्ड हिम। और जो हमने बजट सोचा था उससे ज्यादा हम उसको सैलरी दे रहे हैं, एंड ही इज हैप्पीली वर्किंग फॉर अस, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैम। तो ये छोटी छोटी चीजें हम पिकअप करते हैं जब हम इंटरव्यूज लेते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर आप अपने करियर के मझधार में हो। तो जब ये स्किल सीख जाओगे, तब आप में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। जय हिंद।